जनरल साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल सही बात की कि ज़ाहिर है आर्मी का अपना एक प्रोसीजर है, उनका अपना एक प्रोसेस है। उन्होंने मर्सी की, जिन लोगों को सजाएं उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर से ही वो लोग खिलाफ भी बोल रहे हैं, इस पर इख्तलाफ भी है उनको, और वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको क्यों जो है वो रिलीफ दिया, क्यों उनकी सज़ाओं में माफ़ी दी आपने। ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल ये जानबूझकर है, एक स्ट्रैटेजी के तहत खेलती हैं सारी जमातें। ये देखिए शाजिया, ये जो मुख्तलिफ सियासी बयानात होते हैं ना मुख्तलिफ लीडर्स के, उनकी भी एक अपनी अहमियत होती है, चूँकि उससे एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। लेकिन ज़्यादा अहमियत का हामिल ये है कि जो पार्टी की लीडरशिप है उसने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है। आई एम श्योर कि ये मुज़ाकरात मुमकिन ना होते अगर नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो ओके ना करते, या जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, या उनके जो कोलिशन गवर्नमेंट है, साथ पीपल पार्टी के लोग हैं, ये सारे मुतफिक ना होते। ये ज्यादा अहमियत का हामिल है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मुज़ाकरात मुल्क के ये भी तो सवाल है ना कि ओके किया है या ओके करवाया गया है। नहीं, देखिए ये तो स्पेकुलेटिव है ना, करवाया गया नहीं। मैं आपको सच ये नहीं, अभी आप सोचिए कि जब ये टेक ओवर किया था तो उस वक्त ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें मिसाके मफामत करना चाहिए, हमें आगे। इसी तरह पीपल पार्टी ने भी कहा था 1 कदम आओगे हम 2 कदम आएंगे। और मेरे ख्याल में ये कराए गए की बात नहीं है, ये मुल्क के मफाद में है। और ये जो स्टांस लिया गया है ये अच्छी बात है। और इसमें मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का रोल जो है उसकी ये मुल्क का मफाद, ये 8 फरवरी से पहले जो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा था और जो कुछ हो रहा था उसके नतीजे में पीटीआई ज़ाहिर है जो रिएक्ट कर रही थी, एहतजाज और सारा कुछ और धरने और ये मुल्क का जो मफाद है, इतना ज़्यादा नुकसान करवाने के बाद क्यों याद आता है फिर जब इक़्तिदार मिल गया नून लीग को और बाकी लोगों को, उसके बाद ही मुल्क का मफाद क्यों याद आ रहा है। याद करें कि अदम एतमाद के बाद ये सारी जब एक इंस्टेबिलिटी शुरू हुई थी तभी सब लोग कह रहे थे कि आप लोग बैठ जाएं, बातचीत कर लें, मिलकर कोई रास्ता निकाल लें अर्ली इलेक्शंस का या इलेक्शन टाइम पर हो जाएं। उस वक्त किसी को मुल्क का मफाद याद नहीं आया। आज जब इतने लोगों को सजाएं हो गई, इतना नुकसान हो गया, 9 मई हो गया, 26 नवंबर हो गया, तो फिर हमें मुल्क का मफाद याद आ रहा है सर, अनफॉर्चुनेटली। दिस इज सो सैड। मैं आपसे एग्री करूंगा कि मुल्क का मफाद में तो यही था ना कि आपके इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जिन लोगों को एतराज़ात है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और बाकी आप हुकूमत के साथ आके असेंबलियों में ओथ लेंगे। सब ने ओथ ली है, सेनेट के अंदर भी और इधर भी नेशनल असेंबली, और फिर एक सूबे में हुकूमत बनी है। सब लोगों ने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की इलेक्शन में हिस्सा लिया है। तो उसके बाद भी उनको प्रोटेस्ट का तो हकूक है, लेकिन उस प्रोटेस्ट की हदूद को क्रॉस करने के तो हकूक किसी के पास नहीं है। दैट इज द रीजन कि 9 मई हो या 26 नवंबर हो, उसमें जो कुछ हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और उस पे भी पूरी कौम यही कह रही थी कि ये सड़कों पे मसाइल हल नहीं होते, बैठ के मुज़ाकरात करें। उस वक्त तहरीक इंसाफ का व्यू पॉइंट ये था कि हम जो बाख्तियार लोग हैं उन्हीं के साथ करेंगे, हम इनके साथ तो नहीं करते, हम इनको मानते ही नहीं। तो ये अभी यू टर्न लिया है, बट आई क्वाइट एग्री विद यू कि ये यू टर्न लिया है और देर आया दुरुस्त आया। लेकिन ये तो बहुत टाइम, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजरा है, बहुत सा नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं समझते कि दोनों तरह से एक ट्रस्ट डेफिसिट है, बदएतमादी है, अभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट करने में मुश्किलात तो हैं। देखिए जब मुज़ाकरात होते हैं दो ग्रुप्स के अंदर तो ट्रस्ट अगर कायम हो जाए तो फिर तो मुज़ाकरात की भी जरूरत नहीं रहती। देन तो यू ट्रस्ट ईच अदर, और आपका एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक आप चल रहे हैं। तो जब आप बैठ के इस पे गिव एंड टेक पे बात आती है तो अपना अपना ट्रस्ट का लेवल तो है, लेकिन आई थिंक फाइनली दे विल हैव टू म्यूचुअली कम ऑन टू सर्टेन टर्म्स। और वो यही है कि मुल्क को आगे चलाना है। जो इसकी पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में हम इकट्ठे हों। मुल्क की मफाद इसी में है कि इकानमी के लिए हम बैठ के अगले जो मेजर्स हैं उनको लें। ये ना करें। जनरल साहब, जो 2 मुतालिबात हैं पीटीआई के, इमरान खान की और सियासी जो लोग हैं उनकी रिहाई, जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जो कुछ हुआ उस पर आप जुडिशल कमीशन बना दें।
ये उनका 2 मुतालिबात हैं। तो ये मुतालिबात क्या हुकूमत के लिए मानना प्रैक्टिकल है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। मुझे तो नहीं पता, हुकूमत तो कि मैं हुकूमत में नहीं हूं, लोग बैठ के जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो देखेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखिए, कमीशन जो बनाया जाता है ना जुडिशल, वो ये एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया जाता है कि हुआ क्या है। और उसके बाद जो लोग जिम्मेदार हों उनके ऊपर अदालतों में जाके मुकदमे चलते हैं और लोगों को आंसरेबल किया जाता है। यहाँ चूंकि ये इस नौइयत की एक किस्म का एक स्टेट के खिलाफ क्राइम्स हुए थे कि फौरी तौर पे जुडिशियल कमीशन की बजाय हुकूमत अदालतों में चली गई और अदालतों ने पनिशमेंट देनी शुरू कर दी, तो जुडिशियल कमीशन तो सुपरसीड हो गया, पीछे चला गया। ये तो हम एक स्टेप आगे आ गए हैं और उनकी जो सजाएं हुई हैं उनको रिव्यू भी किया जा रहा है और उसमें यह भी देखा जा रहा है, यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट है। वहां इवन आर्मी के चीफ के लेवल के ऊपर दिया, वो काबिल तारीफ है, ये उनका एक अपना प्रीरोगेटिव है जो उन्होंने किया। लेकिन इन एडिशन टू दैट फिर हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और वी प्रे एंड होप कि सबको इंसाफ मिले, किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और मैं ये अश्योर करता हूं कि और जो बेगुनाह हैं वो बिल्कुल अदालतों जेलों में नहीं रहने चाहिए। तो मेरा तो यही व्यू पॉइंट है कि आई एम श्योर इंशाल्लाह अगर ये डायलॉग करते रहे और सिंसेरिटी के साथ के मुल्क को आगे लेके जाना है, अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे हैं। आपके जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ कहती है कि हम पर झूठे मुकदमे हैं, तो उन्होंने याद दिलाया है कि हम पे कौन सा सही मुकदमे बने थे, हम पे भी झूठे ही मुकदमे बने थे। तो ये जो एक रविश है, आप नहीं समझते इस रविश को तर्क करना होगा। आज आप इक़्तिदार में हैं, कल को कोई और होगा, तो ये जो झूठे मुकदमात बनाने वाली इस रविश को भी खत्म करना होगा, माजी से सीखना होगा। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने शायद ये नहीं उसका मतलब का लिया जा सकता कि उन्होंने कहा आपने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए थे तो इसलिए हम आपके ऊपर झूठे मुकदमे बना रहे हैं। मेरे ख्याल में ना ये उस वक्त ठीक था, ना ये अभी ठीक है कि अगर हम ये ऐसे करें भी तो। लेकिन मेरे ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि ज्यादती तो आपने की थी। देखिए ना, सबको पकड़ के अंदर किया, ऊपर से लेके नीचे तक। अभी जो आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम है, सारे इनको शायद खाकान अब्बासी कितना खराब करके फिर कहा नहीं आप बेगुनाह हैं। तो मेरे ख्याल में और फिर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो ऐसी जुर्म लगाया गया जिसकी सजा मौत थी। इसका कोई जवाज है? somebody is answerable to this। क्या आज हमने किसी के ऊपर ये जवाज लगा के तो किसी को अंदर किया हुआ है कि नहीं आपके पास ये चंद उनके मुकदमात हैं जिनके लिए वो अदालतों में हैं और जजेस हमारे अल्लाह के करम से आपके सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अदालतें चल रही हैं, अदालतें अहकामात दे रही हैं, वो उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों वसवसे हैं और क्यों उन्हें खदशात हैं? वो कहते हैं इतना मिसाली ताउन, सेम पेज, वो इससे पहले भी वो बातें करते रहे। किसकी उनको डर है कि उसकी नजर ना लग जाए, इस मिसाली ताउन को नजर ना लग जाए? हमने जो देखा है, अब माजी उठाकर देख लें, ये जो मिसाली ताउन और सेम पेज है इसको हमने अलग-अलग होते भी देखा है। ज्यादा दूर न जाएं, आप इमरान खान के दौर की मिसाल ले लें। तो किसकी नजर लगने का खौफ है आप लोगों को? नहीं, देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहे हैं कि मिसाली हमारा तामन है तो इसका ये मतलब है कि खौफ है। खौफ नहीं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। चूंकि माजी के अंदर आपने देखा है, आपके सामने है सब कुछ। यहाँ मार्शल लॉ भी लगे, यहाँ इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मैं हुकूमत में तो आ गया, मुझे हुकूमत कोई करने नहीं देता था और वो तो मेरी तो ये पॉलिसी नहीं थी, ये तो फलाने ने किया, ये तो फलाने ने किया, ये ऑर्डर। लेकिन ये वही इमरान खान थे ना जो ये कहते थे सेम पेज पर है, जबरदस्त ताल्लुकात है हमारे और फौज के। लेकिन वो सेम पेज पे कहना तो अलग बात है, लेकिन अभी बात के अंदर तो उन्होंने कहा मेरे सेम पेज पे तो फिर नहीं थे ना, कि अगर वो काम नहीं करने दिया तो इसका मतलब है सेम पेज वाली बात वो गलत कर रहे थे। उन्होंने ये कन्वे किया कि आई वाज बीइंग डिक्टेटेड।